रोहतक में आज अभय सिंह चौटाला जमकर बरसे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर। अभय चौटाला ने कहा कि जैसे 2016 में बीजेपी सरकार ने राजकुमार सैनी का इस्तेमाल कर प्रदेश का माहौल खराब कराया था, जिसके कारण जाट आरक्षण के दौरान दंगे हुए और प्रदेश को लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा और कई जाने भी गई। बिल्कुल उसी तरह आज भी बीजेपी सरकार रामचंद्र जांगड़ा, रामकुमार गौतम और राजकुमार सैनी को आगे कर वैसे ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार का हाथ इन तीनों की पीठ पर है। अभय चौटाला ने नाम लेकर बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हमेशा से जाति पाति की राजनीति करती आई है और आज भी वही खेल खेल रही है। हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से मुहिम चलाकर लोगों को जातीय भेदभाव में उलझाए रखना बीजेपी की रणनीति है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। अभय चौटाला ने कहा कि लोगों को बीजेपी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समाज को बांटने वाले हथकंडे अपनाती है। उनका कहना है कि 2016 की तरह ही आज भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने सीधे रामचंद्र जांगड़ा पर हमला बोला और कहा कि रामचंद्र जांगड़ा से पूछो कि उसकी औकात और हैसियत आखिर है क्या, कि वो मेरी कौम के खिलाफ ऐसे बयान दे रहा है। अभय चौटाला बोले, एक दिन जनता उसकी पूरी तसल्ली करवा देगी और उसके बाद वो गलत बोलना पूरी तरह भूल जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार केवल जाति और धर्म के नाम पर प्रदेश को बांट रही है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर सरकार काम कर रही है तो क्यों हार्दिक राठी अभ्यास के दौरान अपनी जान गंवा बैठा और मुख्यमंत्री अब तक क्यों मौन बैठे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हार्दिक राठी के लिए मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी खिलाड़ियों तक के साथ जाति और बिरादरी में बांटकर उनके साथ भी राजनीति कर रही है। इन्हीं बयानों के साथ अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी पर सीधा सीधा जाति के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए और रामचंद्र जांगड़ा पर सीधा निशाना साधा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।